अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स एज लाइव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स के अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे पहला हमला किया है। ये अलग बात है कि वो हमला जो पाकिस्तान की तरफ करना चाह रहे थे वो उनकी अपनी ही आबादी के ऊपर जा गिरा है और उनकी अपनी ही आबादी की जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और उसके अलावा आज के वीडियो में आपको मैंने ये भी बताना है कि सिख फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। चलिए वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये बताऊं कि भारतीय फिजाइया का तैयारा जो है अब से ठीक कुछ देर पहले गिरा है और जिस तरह से हमला किया गया है और उसकी जो सारी तफसीलात हैं और जिस तरह से वहां पे लोगों के घर जो हैं वो मिस्मार हुए हैं, इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि भारत की रियासत है जी जिसका नाम है मध्य प्रदेश। अब ये मध्य प्रदेश जो है वहां पर भारतीय फिजाइया का तैयारा जो है अब से चंद मिनट पहले गिरा है बहुत बुरे तरीके से। इससे पहले भी एक दिन पहले मैं आपको रिपोर्ट कर चुकी हूं कि भारत का एक तैयारा जो राजस्थान से उड़ा था अपनी ही हदूद में गिर के तबाह हो गया था। भारतीय धाती पुर्जा जो है उस जहाज का वो जाके जनाब रिहायशी आबादी के ऊपर गिरा जहां पर शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरी तरह से घर तबाह बर्बाद हुए हैं वहां पर। कुछ भारतीय मीडिया जो इसको अब तक रिपोर्ट कर रहा है, इसकी फुटेजेस आप लोगों ने अब तक सोशल मीडिया पर हर जगह देख ली होंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक उनका कहना है कि बाकायदा तौर पर उन्होंने इस वाक्य की तस्दीक कर दी है और उन्होंने बताया है कि वाक्य जो है ये वाकई पेश आया है और ये आज के दिन सुबह 11 बजे का वाक्य है, लेकिन इसकी फुटेजेस अब आकर ज्यादा वायरल हो रही हैं। पुलिस और मकामी अफराद के मुताबिक उनका कहना यह है कि उस तैयारे के अंदर से, उस जहाज के अंदर से एक धाती भारी चीज आकर मकानात के ऊपर गिरी है जिसने 1 से 2 मकानात वहां पर तबाह किए हैं मुकम्मल तौर पर और इलाके में खौफो हरास फैला है। काफी लोगों की डेथ्स भी हुई हैं, काफी ज्यादा लोग जख्मी भी हैं। धमाके से घर की जो छतें हैं वो टूटी हैं। सहन में तकरीबन 8 से 10 फीट के गड्ढे बन गए हैं और करीबी मकानात जो हैं वो लरज उठे हैं। भारतीय फिजाइया ने वाकये के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज जो है वो शिवपुरी के करीब एक घर को बाकायदा तौर पे नुकसान पहुंचा है जिस पे हम अफसोस का इजहार करते हैं। और इंडिया की जो अपनी आबादी है वो अपनी ही हुकूमत के ऊपर और अपनी ही फौज के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़े हैं, उनके ऊपर जो है तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये किस तरह की हरकतें करते फिर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने अभी एक दिन पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहिदा इन्होंने तोड़ा है, पाकिस्तान के साथ मुअत्तल किया है भारत ने, उसके रद्देअमल के तौर पे पाकिस्तान ने उनको टिट फॉर टैट का जवाब दिया है। अब की बार पाकिस्तान ने उनको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि ईंट का जवाब चट्टान से देते हुए कहा था कि ठीक है, फौरी तौर पर भारत के साथ हम अपनी तिजारत जो है उसको बंद कर देते हैं और साथ ही उनकी फिजाई हदूद के ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी। इसी सिलसिले में कल के व्लॉग में मैंने आपको ये भी बताया था कि जाते वक्त, क्योंकि जो मोदी हैं इनके प्राइम मिनिस्टर, वो अपना दौरा जो है वो सऊदी अरब से मुख्तसर करके फौरी तौर पे वापस लौटे थे, लेकिन जब वो भारत से जद्दा जा रहे थे तब उन्होंने पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल की थी, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने हदूद वो इस्तेमाल नहीं की। पाकिस्तानी फिजाई हदूद के ऊपर पाबंदी लगने की वजह से, बंदिश की वजह से जो एयर इंडिया उनकी एक सर्विस है उसको रोजाना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होना शुरू हो चुका है। टिकट्स महंगी हो गई हैं, इकोनॉमी उनकी क्रैश कर रही है, वहां पर बुरे हालात हैं। पाकिस्तान की फिजाई हदूद जो है भारतीय एयरलाइन के लिए बंद किए जाने के बाद एयर इंडिया ने अपनी बैनुल अक़वामी परवाज के लिए मुतबादिल और तवील रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है, जिसके बायस परवाजें जो है उनका दुरानिया, ईंधन की कंजप्शन, खर्च और मुसाफिरों को ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। तवील रूट की वजह से मुसाफिर ना सिर्फ ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं बल्कि एयर इंडिया के किराए जो हैं वो भी बढ़ने का खदशा है और दिल्ली से लंदन तक का जो किराया है वो 7,35,000 रुपये था, जो कि अब मजीद बढ़ने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर आपको दे दूं कि कल एक खबर आई थी कि इंडिया के कुछ ये जो इंतहा पसंद तंजीमें और जो इनकी गवर्नमेंट है, इन्होंने ऐलान किया था कि अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर हमें पाकिस्तानी झंडा लगाई हुई कोई भी चीज़ मिल गई तो हम उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मकबूजा कश्मीर के लोगों ने रिवेंज के तौर पर क्या किया कि जो गौ माता होती है उनके ऊपर झंडे बना दिए पाकिस्तान के और कहा कि जी ठीक है जी, आप इसको माँ का दर्जा देते हैं, आप इसको मार के दिखाएं। तो ये हालतें हो रही हैं। पाकिस्तानी तो जंग को सीरियस ही नहीं ले रहे। कल से सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स की भरमार हुई भी है।
खासतौर पर जब से भारत ने कहा है कि सिंध-तास मुआहिदा जो है हम उसको मुअत्तल करेंगे, तो पाकिस्तानी तो मीम्स बना बना के थके हुए हैं कि अगर हम नहा रहे हुए और आपने पानी बंद कर दिया तो पता नहीं किस किस तरह की अजीबोगरीब मीम्स है भारत। पहलगाम हमले के अंदर मारे गए अफराद के जो लवाहिकीन हैं वो भी इस वक्त मोदी सरकार के ऊपर बरस रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो सियाहती मकाम है पहलगाम, जब से वहां पर ये सारा वाकया हुआ है उसमें आपको पता ही है कि 26 से 27 सयाह जो हैं वो हलाक हुए थे, जबकि 12 जो है उसमें जख्मी हुए थे। मकबूजा कश्मीर में जो कत्ल हुआ है वो बैंकार की लाश सूरत जब पहुंची तो बेवा ने ताजियत के लिए आने वाले यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तुम्हारे पास तो VVIP गाड़ियां हैं, तुम्हारी जिंदगी बड़ी अहम है, मगर टैक्स देने वालों की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। बेवा ने कहा कि पहलगाम में सिक्योरिटी एहलकार और मेडिकल यूनिट क्यों नहीं था, और इसके अलावा लोग जो हैं अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर पहली बार इंडिया को इतना बैकलैश फेस करना पड़ा है, क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो था ही, लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पे जो ये चीज़ें हैं इसको पहली बार वहाँ के जो अवाम है वो समझ पा रहे हैं, और जब भी इनका कोई इलेक्शन आने वाला होता है तो ये डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जो है उसमें बांडीपुरा में एक नौजवान को इन्होंने जाली मुकाबले में शहीद किया है। ये भी मेरी खबर सच्ची साबित हुई। मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि भारत की जेलों में बंद जो पाकिस्तानी हैं उनको भी इन्होंने जाली मुकाबलों में मारने के बाद इल्जाम सारा उनके ऊपर धर देना है, और उसी हरकत को करते हुए इन्होंने श्रीनगर मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी को जारी रखते हुए जो कश्मीर मीडिया सर्विस अभी तक इसको रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक उनका कहना यह है कि ये जो काबिज भारतीय फौज है इन्होंने बांडीपुरा वहां का एक इलाका है, वहां पर कश्मीरी नौजवान को जाली मुकाबले में शहीद किया और फिर उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि जनाब ये तो दहशतगर्द था, लिहाजा इसको हमने मारा है। आल पार्टीज जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उनकी जानिब से बीजेपी हुकूमत के वहशियाना और गैर इंसानी इकदाम की शदीद मजम्मत की जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही आपको पता है कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जनाब, और पाकिस्तानी जितने भी इस वक्त इलाज की गर्ज से भारत गए हुए हैं, हत्ता कि उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं जो अक्सर लोग जिगर का ट्रांसप्लांट कराने के लिए भारत जाते हैं, उन सबको भी 48 घंटे के अंदर वहां से छोड़ने की हिदायत जारी करती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है जिसमें बाबर आजम की तस्वीर लगाई गई है और कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो पहलगाम का हमला हुआ है उसमें बाबर आजम का जो तस्वीरी खाका जो होता है ना वो बनाया उन्होंने, लेकिन उसका फैक्ट चेक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहलगाम हमले के मुश्तबा मुलजिम का जो खाका है वो बाबर आजम से मुशाबहत नहीं रखता। सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है वो आपको फेक दिखाया जा रहा है। मुतादिद सार्फिन जो उनकी पोस्ट में एक भारतीय न्यूज़ आउटलेट जो है वो लिया गया है, उसमें एक स्क्रीनशॉट है, बड़ी तादाद में उसको शेयर किया जा रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पहलगाम हमले में मुबैना तौर पे मुलव्विस शख्स की जो शक्ल है वो बाबर आजम के साथ मुशाबहत रखती है, और दावा जो है वो मंगल को मकबूजा कश्मीर में एक हमले के अंदर 26 अफराद जब हलाक हुए थे उस वक्त किया गया था। लेकिन बात यह है कि ये AI का दौर है और AI से आप कोई भी चीज़ें बना के सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी जो है वो फैला सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक और बड़ी ही अहम खबर जो है वो दे देती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि इस वक्त सिखों के त्यौहार हो रहे हैं, सिख इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने सिखों का कोई दाखिला बंद नहीं किया है। ऐसे में भारत जो है वो सिखों को, जो उनकी फौज के अंदर सिख हजरात हैं उनको इस्तेमाल करके करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लिहाजा वहाँ पर जो हजरात हैं जितने भी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जी हमने किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ना। पाकिस्तान ने उनका सिखों का कहना यह है कि पाकिस्तान जो है वो सिखों का दोस्त है, मोदी की जंग में हम हिस्सा नहीं लेना चाहते। ये सिख रहनुमा है जी गुरुपतवंत सिंह, उन्होंने ऐलान किया है, और अब भारत के अंदर मोदी की अपनी ही फौज उनको आंखें दिखा रही है, उनके अपने ही अवाम अब उनसे सवालात पूछ रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। बारी है जी अब आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि भारत का जो जंगी जुनून है। और हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो रह गई थी वो ये है कि भारत इस वक्त इस कदर बौखलाया हुआ है कि अपने ही 2 जहाज़ कल से लेकर अब तक वो तबाह कर चुका है, और इसके अलावा उन्होंने इसराइली 20 के करीब इसराइली जो हैं वो बुला लिए हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर वो हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि हमारी पाकिस्तानी आर्मी और हमारे इदारे बिल्कुल चौकस हैं और वो आवाम को कह रहे हैं आप सुकून से सो जाएं। अच्छी बात है, ये सारा गंद एक जगह पे इकट्ठा हो तो एक ही जगह पे इनको मारा जाएगा। बाकी अल्लाह ताला की इंशाल्लाह ताला हमारे साथ मदद मौजूद है, और ये उन लोगों के लिए जवाब है और उन लोगों के लिए जन्नाटेदार थप्पड़ है जो कहते हैं फ़ौज तो होनी नहीं चाहिए थी। सोचिए कि आज पाकिस्तान में फ़ौज ना होती तो भारत पाकिस्तान के अंदर कहाँ तक घुस चुका होता। दूसरे ममालिक का हाल देखें, शाम का देखें, मिस्र का देखें, ईरान का थोड़ा बहुत हाल जो है आपके सामने है।
बाकी जो ममालिक हैं, फ़लस्तीन का हाल देखें, गज़ा, हमास, ये सब कुछ आप इनका हाल देख रहे हैं। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।